हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट से लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने हूं। यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर और शिबा इनू के रिगार्डिंग भी हम यहां पर दोस्तों आपके साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें, बिकॉज वी हैव ओनली दैट वे टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो यही एक सही रास्ता रहेगा। बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन आपसे ये उम्मीद कम से कम मैं नहीं रखता कि आप चैनल देख भी रहे हो, वीडियोस देख भी रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब जस्ट एक बार वहां पर क्लिक ही कर देना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो वीडियो को जैसे लाइक करते हैं बिल्कुल ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपका जो कमेंट होता है, आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए फीडबैक की हैसियत रखते हैं। वहां से हमें पता चलता है कि हमें कौन से टॉपिक जो है वो चूज करने चाहिए, किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने चाहिए, हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। आल्दो के कुछ हेटर्स भी होते हैं जिनके मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उनको भी देख रहे होते हैं। हर किसी को जवाब देना हमारे लिए पॉसिबल दोस्तों नहीं होता, इसलिए माजरत भी आपसे करते हैं, सॉरी भी करते हैं कि मैं सबको जवाब यहाँ पर कमेंट्स में नहीं दे सकता। अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज के दिन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 1-1.5 महीने से, स्पेशली तब से जब से इथेरियम का जो ईटीएफ है वो मतलब एक्सेप्ट हुआ और हमें लगा कि अब यहाँ पर जो है वो इथेरियम का भी ईटीएफ चलेगा, उसकी भी ट्रेडिंग यहाँ पर स्टॉक्स के अंदर होंगी और बीटीसी की तरह उसके अंदर भी पैसे बिल्कुल आएंगे और उसका प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी दोस्तों, उसके बाद से प्राइस इथेरियम का जो है वो अच्छा खासा ऊपर चला गया। राउंड अबाउट मतलब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि $1000 का उसके अंदर जो है वो डिफरेंस यहाँ पर आया और इतना अच्छा प्राइस जो है वो बढ़ गया। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अपने ऑल टाइम हाईज पर जाएगा, प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है उसको यहां पर ब्रेक करेगा इथेरियम, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो इसके अंदर क्या सीन चल रहा है बिटकॉइन को लेकर, क्या यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी यहां पर देख रहे होंगे। 3 रीजंस व्हाई बिटकॉइन फेल टू ब्रेक अबव 72,000। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल यहां पर मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले यहां पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों शिबा इनू के रिगार्डिंग कुछ न्यूज। यहां पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू वेल्स इंटर बाइंग फ्रेंजी, 715 बिलियन शिब स्नैप्ड अप इन डेज। तो शिबा इनू को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी यहां पर वेल्स की तरफ से देखी जा रही है कि अगर दोस्तों इसी तरह से मार्केट जिस तरह से मतलब यहां पर साइडवेज के अंदर चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का मतलब यहां पर ये है कि एनालिस्ट जो है वो डिवाइड हैं। ठीक है, मैं भी 100% श्योर कुछ नहीं आपको यहां पर कह रहा कि प्राइस जो है वो डाउन यहां से जाएगा या ऊपर चला जाएगा, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं कि लगता है कि प्राइसेस जो ऊपर जाएंगे। तो उसी तरह से बिल्कुल शिबा इनू के अंदर भी वही चीज आपको नजर आ रही होगी कि वेल्स ने यहां पर बाइंग अपनी बढ़ा दी है। यहां से लगता है कि प्राइस वंस अगेन जो वो एक जंप ले सकता है। ठीक है, तो कहां तक जंप ले सकता है ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपके साथ दोस्तों शेयर करनी है, मतलब ईगो टोकन। पहले भी मैं आपके साथ ये शेयर कर चुका हूं, वंस अगेन मैंने देखा है कि इसकी प्राइस के अंदर डिक्लाइन आया है। पहले भी आया था डिक्लाइन जब मैंने मतलब एक वीडियो के अंदर इसको कंसीडर किया था और आपको बताया था आपके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, और ये प्रॉफिटेबल दोस्तों हुआ, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तो प्राइस इसका जो है वो मतलब जहां पर अभी चल रहा है इधर ही था, उसके बाद इसने जंप भी लिया था लेकिन वापस प्राइस आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इथेरियम और डिफरेंट और जो कॉइन्स हैं इनके प्राइसेस भी आज के दिन के अंदर किसी हद तक जो है वो डाउन गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटीसी जो है वो 0.25% डाउन है और इथेरियम जो है वो यहाँ पर 1.47% डाउन है। बिल्कुल इसी तरह से जो है वो सोलाना भी आपको 1.45% डाउन नजर आ रहा है। तो ये ईगो कॉइन भी उस तरह से यहाँ पर डाउन आया है, और तो ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कंपैरेटिवली न्यू टोकन है, तो 3.02% ये डाउन आया है। पोटेंशियल की अगर बात करें तो आप इसके अंदर दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब एक कम अमाउंट ऑफ मनी यहां पर लगा हुआ है। ओनली $22 लाख इसकी जो है वो मार्केट कैप है इस वक्त। ठीक है, अगर दोस्तों ये 1 करोड़ तक भी पहुंच जाती है तो आपके लिए यहां पर जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मतलब ये सोच लें कि आप अगर दोस्तों इसकी ओनली $50 लाख तक चली गई तो भी आपको यहां पर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, अब इसको कंसीडर करने का जो रीजन है वो ये है कि आप ये वेबसाइट जरा देख लें, पैसेंजर के नाम से इसकी वेबसाइट है। ठीक है, यहां पर ये इनका एक सोशल नेटवर्किंग सिस्टम है। जैसे आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और यूट्यूब को यूज करता हूं, तो यहां पर भी कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं। इनका डिफरेंस ये है कि ये लोग दोस्तों सिर्फ मतलब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको पेमेंट नहीं करते, जो लोग देख रहे होते हैं, मतलब आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं
उनको भी ये लोग अपने टोकन के अंदर जो है वो पेमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से इसकी जो मतलब इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर बढ़ जाती है। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने दोस्तों आपको यही कहा था कि मतलब डिफरेंट नैरेटिव्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो आने वाले दिनों में वेब 3 का एक बहुत बड़ा नैरेटिव यहाँ पर स्ट्रांग होने वाला है। ये वेब 2 है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये वेब 2 के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब जो भी कमाते हैं खुद खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को देते हैं। लेकिन वेब 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहां से ये जो मतलब खुद प्लेटफॉर्म है वो निकल जाए, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, किसी एक कंपनी का, किसी एक बंदे का ना हो, ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलता रहे, ठीक है। तो यहां पर यह है कि ये इस तरह की कंपनीज है जो कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड वे से बनाती हैं। बिल्कुल ईगो टोकन भी उन्हीं का है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनके पास अभी डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं, स्टेकिंग वगैरह का सिस्टम चल रहा है, फार्मिंग का चल रहा है, वहां से टोकन आपको ज्यादा मिल भी सकते हैं अगर लेके आप स्टेकिंग वगैरह पर लगाते हैं। तो मैं मतलब वंस अगेन इसको कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने मतलब सही लोज पर चल रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ये चार्ट देखें जरा इसका, तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये बाकायदा तौर पर दोस्तों डाउन चल रहा है। हाई यहां पर बना चुका है, अब ये डाउन साइड पर चल रहा है, लेकिन अगर ऑल टाइम के चार्ट के हिसाब से भी देखें तो ये अभी डाउन ही है, यहां से ऊपर जाने की ज्यादा संभावना है। थोड़ी देर पहले मैंने जो शिबा इनू के बारे में दोस्तों आपके साथ बात की कि 715 बिलियन टोकन जो है वो शिबा इनू के एक वेल की जानिब से यहां पर बाय किए गए। तो कुछ घंटे पहले की जो न्यूज है एक्चुअली वो ये है कि यहां पर 1.356 ट्रिलियन शिप सडनली बार्ड बाय 9 वैलेट्स। आप यहां पर देख सकते हैं कि मतलब 9 वैलेट्स के अंदर मोर देन 1 ट्रिलियन टोकन जो है वो यहां पर जो है वो बाय किए गए हैं। तो एक तरह से जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि शिबा इनू के अंदर इस तरह की एक्टिविटी से हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में, कुछ दिन में इसका प्राइस पॉसिबली ऊपर जा सकता है। तो आपको ये चीज कंसीडर करनी चाहिए कि अगर शिबा इनू जितनी कंसेक्शन के साथ आपको मिलता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में आप यहाँ से कुछ प्रॉफिट बना सकें। ओवरऑल अगर देखिए तो शिबा इनू का जो सिनेरियो है दोस्तों वो बुलिश ही रहेगा। यहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा था कि मतलब बिटकॉइन के बारे में एक एनालाइज किया गया है कि ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बिटकॉइन है वो बार बार $71,000 पर जाने के बाद नीचे आ जाता है, 72 को ब्रेक इवन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो 3 यहां पर ऐसे रीजन है जो मैं आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं। मैं अभी जो आपके साथ बात करने वाला हूं दोस्तों वो ऐसी है कि मतलब यहां पर कुछ एनालाइज किया गया है, समझा जा रहा है कि ये चीजें यहां पर हो रही है फंडामेंटली, तो उनका असर है जो चीज को रोक रहा है। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो है वो मतलब हाविंग हो चुकी है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, फिर ईटीएफ का अप्रूवल हुआ, फिर इतना टाइम भी हुआ, करेक्शन भी हो चुकी है, तो अब ऊपर जाना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या चीजें रोक रही हैं, उनमें नंबर 1 पर आ जाता है दोस्तों रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, जो मतलब अभी अमेरिका के अंदर स्पेशली चल रही है। यूएस जो है वो अपनी पॉलिसी बिल्कुल 100% क्लियर क्रिप्टो को लेकर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज बार बार रोक रही है। प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर गए हैं तो ये एक फियर भी वहां पर जरूर होगा, लेकिन ये फियर ज्यादा काम तब करता है जब आपको फंडामेंटली कुछ चीजें और भी नजर आ रही हो कि यार इस वजह से प्राइस डाउन जा सकता है। ये भी है, किसी भी वक्त एक अजीब किस्म का कोई डिसीजन जो है वो यूएस से आ सकता है, इसलिए यहां पर लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। ऑल्दो कि इथेरियम का ईटीएफ जो है वो यहां पर एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उसकी अभी तक ट्रेडिंग जो है वो मतलब यहां पर शुरू नहीं हो सकी, ठीक। नंबर 2 पर दोस्तों जो चीज यहां पर कंसीडर की जा रही है वो ये है कि यहां पर ज्यादा पैसा छापना जो है वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर सकता है। इससे पहले जब हमने देखा कि सिलिकॉन वैली और इस तरह के बैंक्स जो है उनका कोलैप्स हुआ और उसके बाद बीटीसी का प्राइस ऊपर गया, ऑल्दो कि इसमें ईटीएफ का भी एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये चीजें यहां पर अगर होती हैं तो इसलिए भी ये चीज बार बार रोक रही है बीटीसी की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में। और नंबर 3 पर दोस्तों जो चीज है वो ये है स्टॉक मार्केट। पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त ज्यादा लग रहा है, स्टॉक मार्केट अच्छा यहां पर प्रोग्रेस कर रहा है। रिसेंटली एनवीडिया ने अपना ऑल टाइम हाई वहां पर स्टॉक्स के अंदर बनाया है, ठीक है। तो वहां से जब पैसा निकलेगा, इन्वेस्टर्स वहां से निकलेंगे, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि यहां पर बीटीसी के अंदर पैसे आए। अब एक तरह से कंपेयर किया जाता है हमेशा स्टॉक्स को और बीटीसी को या क्रिप्टो मार्केट को कि इन दोनों में से ज्यादा रिलायबल और ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन से हैं। मेरा ख्याल है ज्यादा रिलायबल स्टॉक्स को समझा जाता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल एक मार्केट है, सट्टे की ही है लेकिन ट्रेडिशनल है, और ये जो है एक बिल्कुल न्यू फिनोमिना है, इसलिए यहां पर उतना ट्रस्ट
जो है वो नहीं होता, जितना मतलब मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी को लेकर होना चाहिए उतना अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये भी यहाँ पर डिफरेंस जरूर रहता है। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट एक साइडवेज के अंदर अभी भी चल रहा है। इसके बारे में मतलब 100% या इवन मेरा ख्याल है कि 70 to 80% भी हम कुछ नहीं कह सकते कि प्राइस जो वो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, क्योंकि एक ऐसा मतलब जंप अप जो है वो इथेरियम के ETF के अप्रूवल के बाद आ चुका है, ठीक है, कि प्राइस अच्छा खासा ऊपर चले गए, लेकिन अब वहां पर ही साइडवेज के अंदर चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर नीचे आकर एक करेक्शन हो जाती है तो फिर हम ये चीज जरूर कह सकेंगे कि अब प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें दोस्तों BNB को, तो BNB के अंदर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि BNB के पास मतलब उनकी एक्सचेंज पर एक मेगा ड्रॉप चल रहा है। उसकी वजह से BNB वहां पर स्टेक पर बहुत ज्यादा लग रहे हैं और इस वजह से प्राइस इसका ऊपर गया है, ठीक है। किसी भी वक्त ये ड्रॉप जो है वो हो सकता है, इसलिए आप मतलब अगर वहां पर लगाना चाहते हैं BNB तो एक अलग बात है, क्योंकि वहां पर एक मेगा ड्रॉप चल रहा है एक टोकन का। अदरवाइज जो है वो BNB से थोड़ा होशियारी जरूर बरतिएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।